मेरी जल्दी से अपना बलोची काम वाला कुर्ता दो। दे दें अलमारी में से। ओह गॉड। खैरियत तो है, इतनी जल्दी में क्यों है? अस्मा आई है, मुझके साथ एक और फ्रेंड के जा रहे हैं। हाँ अकबर, तुम रख, तो मैंने उठा लिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कामरान। बाजी बाजी, उसी का फोन है। छोड़ो यार, सम अदर टाइम, देर हो जाएगी। हेलो हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ। अगर आपको सिर्फ सुनना ही है तो कोई म्यूजिक वगैरह लगा लीजिए, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं, सिर्फ खिड़की खोल लीजिए, म्यूजिक का परमानेंट इंतजाम सामने वाली खिड़की में। जी हाँ, शाम को काफी देर तक एंटरटेन किया आपके दोस्त ने। अरे शाम में आप घर पे थी? जी हाँ, क्यों? मैंने फोन किया था लेकिन किसी और ने उठाया तो मैंने रख दिया। मैं क्या कहता हूं उनसे, मुझे तो आपका नाम भी मालूम नहीं। खैर छोड़िए जिक्र को, ये बताइए कि अभी तक सफीर का म्यूजिक ही सुन रहे हैं या मुलाकात भी हुई है? मुलाकात कैसे हो सकती है? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन देखा तो जरूर होगा। जी नहीं, देखा भी नहीं। हालांकि मेरी आदत है कि हम जितने मर्जी घर बदलें, मेरी टेबल हमेशा खिड़की के साथ होती है। मेरा ख्याल है फौजी के ख्याल से उसने खिड़की में आना छोड़ दिया होगा, वरना पहले तो। क्या फौजी की भी बहुत दोस्ती थी इनसे? अरे बहुत। बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, फौजी मुझे अक्सर छेड़ा करती थी कि अगर तुम मुझे पहले ना मिल गए होते तो मैं सफीर को किसी सूरत हाथ से न जाने देती। आपको बुरी नहीं लगती थी ये बात? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सफीर सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, एक आइडियल लड़का है। शक्ल देखो तो लाजवाब, कैरेक्टर का नंबर 1, म्यूजिक का शौकीन और ज़हीन इतना कि बगैर पढ़े फर्स्ट क्लास। अब तो मुझे भी बेचैनी होने लगी है कि आपको इसे देखना जरूर चाहिए। प्लीज आप एक नजर डालिए, मेरा दिल कह रहा है कि वो इस वक्त खिड़की में होगा। जी हाँ, कोई है तो सही, मगर मुंह दूसरी तरफ है। अच्छा आप उधर ही देखिए, मैं अभी उससे कहता हूं कि आपकी तरफ देखे। क्या मतलब? आपने देखा, आदमी एक ही टर्न में कामरान से सफीर बन सकता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये बहुत ही लेटेस्ट किस्म का मजाक है, अभी पिछले दिनों मार्केट में आया है। How dare you! अगर आपने आइंदा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने अभी तुम्हें मना किया कि आइंदा मुझे फोन नहीं करना। मैं बता रही हूँ कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। नेरी, क्या हो रहा है? कौन है ये? अम्मी बस कोई ऐसे फोन पे तंग कर रहा है, आप रहने दें, मैं इसे हैंडल कर दूंगी खुद ही। लगता है कोई बहुत ही घटिया लोग हैं। मैं कल सुबह ही इनके घर वालों से बात करूंगी। यार ये तो उसी की मोटर बाइक है, चलो ढूंढते हैं उसको यार।
से आ रहे हो इस वक्त? अम्मी आप अभी तक जाग रही? अंधेरा क्यों किया? क्योंकि रोशनी में तुम्हारी शक्ल नजर आती है। तो फिर अल्लाह मियाँ से कांटेक्ट करे कि कल से सूरज भी ना निकाले। आगे से जबान चलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी वजह से मुझे और अब्बू को आज नीरी की अम्मी के सामने जो शर्मिंदगी हुई है उसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? शर्मिंदगी क्या बात है अम्मी? आपको चाहिए था मौके से फायदा उठाती और फौरन मेरे और नहरी के रिश्ते की बात कर लेती। सफीर तुम हद से बढ़ रहे हो। ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं नानू, ऐसे ही। ऐसे ही? अपनी हालत देख रहे हो तुम? ये क्या हुआ बेटे, क्या हुआ ये? गाड़ी निकालो तुम सफो। बड़ी देर कर दी अब्बू आज आपने आने में। बस सीधा पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूं। तो पता चला उनका कुछ? खाक पता लगना था। ये पुलिस वाले भी केस भुगता भुगता के कितने जालिम हो जाते हैं। थानेदार साहब बड़े सुकून से कहते हैं कि इतना पीछा तो जिनका कत्ल हो जाता है वो भी नहीं करते। आपके बच्चे को तो थोड़ी सी चोटें आई हैं, वो भी ठीक हो गई होगी। कमाल हो गया, इतनी शर्म भी नहीं आती है इन लोगों को। 10 दिन हो गए और अभी तक इन्होंने उन लड़कों का सर पैर भी नहीं मालूम किया। फरमाते हैं कि उनका पता करने की एक ही सूरत है कि सफीर खुद उनको ढूंढे और जाके थाने वालों को बता दे। उन्हें ढूंढूंगा तब जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, और घर से बाहर निकलने के लिए मुझे मोटर बाइक चाहिए। मोटर बाइक को तो बेटा आप तो भूल जाओ। मर्जी है आपकी। वैसे अगर घर की कोई कीमती चीज गायब हो जाए तो परेशान मत होइएगा। सफीर भाई मिल जाएगी मोटर बाइक भी। गिटार तो उससे भी ज्यादा जरूरी है नानू। उफ़ो, वो भी ले लेना। नानू एक चीज और, भाई इस हलवे के अलावा जो मर्जी मांगो। मुझे अपने कमरे की टेलीफोन एक्सटेंशन वापस चाहिए, ताकि हम सायों की लड़की के साथ फ्लर्ट कर सको। हाँ प्रॉब्लम ये है अम्मी कि कोई भी चीज आप मुझे जायज तरीके से नहीं देती, मजबूरन मुझे नाजायज तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि नैरी मुझे सीरियसली अच्छी लगती है, आप मेरी उससे शादी कर दें। जितने सीरियस और स्टबन तुम उस लड़की के लिए हो रहे हो ना, काश इसी तरह अपने करियर के लिए भी हो जाओ। हो चुका हूं अम्मी, फॉर्म आपके पास है, इस पर दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं फौज में अप्लाई कर सकूं। अब्बू आप इसे बहुत सर पर चढ़ाए जा रहे हैं। मेरी एक बात गौर से सुनो सफू, मुझे अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि इसको इस हद तक लाने की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हमेशा अपनी मर्जी और अपनी पसंद उस पर मुसल्लत रखी है, और अगर तुम ये इसलिए कर रही हो कि तुम्हारा तजुर्बा उससे ज्यादा है, तो फिर उसी फॉर्मूले के तहत आज से इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, क्योंकि मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा, मेरा वजन, मेरा रकबा इस घर में ही नहीं बल्कि सारे शहर में सबसे ज्यादा है। देखो सफो, तुम मेरे कहने पे इस फॉर्म पे दस्तखत कर दो। रही उस लड़की की बात, तो उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। एक ऐसा चक्कर चल रहा है मेरे दिमाग में कि वो नैरी का नाम भी नहीं लेगा कभी। तो दस्तखत कर दिया आपने? क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? मेरा ख्याल था कि शायद आपकी तरफ से नानू ने कर दिया। नहीं, दस्तखत तो मैंने ही किए, लेकिन तुम मुझे इतने खुश नहीं नजर आ रहे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप मेरी खुशी की केयर करती
तो ये दस्तखत बहुत दिन पहले हो जाते। अब चूंकि आप मुझसे तंग आ गई हैं। सफ़ीर, तुम्हारी बीवी तुमसे बड़ी तंग रहेगी। अगर तुम माँ की मोहब्बत पर इतना शक करते हो तो उस बेचारी का क्या हाल बनाओगे? बेवकूफ़ लड़के, मैं रोक भी तुमको प्यार में रही थी और अब इजाज़त भी तुम्हारी खुशी के लिए दी है। अम्मी, अगर आपको वाकई मेरी खुशी की परवाह है तो वादा करें, एक दफ़ा नहरी के घर वालों से मेरी बात ज़रूर करेंगी।